नमस्कार साथियों, हम क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया जा चुका है। आपका उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं पहले उसे। उसके बाद ये देखने से ज़्यादा बढ़िया से ये पार्ट समझ में आएगा। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि मिक्सचर जो मैटर है वो किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम देखेंगे कि मिक्सचर के जो टाइप्स है वो क्या है। तो बेसिकली 2 टाइप के मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने पहले देखा था, हम लोग जब क्लासीफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 जो टाइप है उन टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है वो टाइप्स। तो पहला जो हमारे पास है वो है होमोजीनियस मिक्सचर। होमो से मतलब क्या है, मतलब इक्वल, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऐसे मिक्सचर जिनमें जो इक्वल ये में है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है जिसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर इज़ द मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है और पूरा जहाँ तक वो है मिक्सचर वो सब जगह पे एक जैसा उसका ये है। जैसे मान लीजिए कि हम चीनी पानी की बात करें, चीनी और पानी का एक घोल है, मिक्सचर है। तो अच्छा से अगर वो मिक्स किया गया है तो क्या होगा, हर जगह पे जो मीठापन होगा वो एक जैसा होगा। अगर ऊपर कम मीठा लग रहा है तो हमको नीचे में भी कम मीठा लगेगा। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, जहाँ पे जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट्स एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हैं। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आई। इसमें जो है, जो पार्टिकल्स है वो हमको दिखते नहीं हैं अपने खुली आंखों से। मान लीजिए कि आप पानी में चीनी डालते हैं, उसको घोलते हैं, तो क्या हमको चीनी का ये दिखाई पड़ता है, पार्टिकल दिखाई पड़ता है? बढ़िया से घोलने पे हमको पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ता। ये नमक डालते हैं, नमक को घोलते हैं, तो क्या उसका पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। वैसे ही कॉपर सल्फेट को अगर पानी में डालिएगा और उसको अच्छा से स्टीयर कर दीजिएगा, घुमाइएगा, तो उसमें वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का साइज जो होता है, जो घुल जाने के बाद ये जो जो मिक्सचर में जो है पार्टिकल साइज वो बहुत ही छोटा होता है और इसको आसानी से छान कर अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर चीनी पानी को हम छन्नी लेकर के छाने तो उससे चीनी को नहीं निकाला जा सकता है। सो ये दूसरा प्रॉपर्टी। पहला क्या कि उसको हम आसानी से देख नहीं सकते पार्टिकल्स को। दूसरा क्या, आसानी से उसको अलग नहीं कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन मेथड। छन्नी लेकर के हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, मिक्सचर इज स्टेबल। अगर जो है उसको छोड़ दिया जाए, मान लीजिए कि चीनी पानी का घोल है और घोलने के बाद हम उसको छोड़ दें, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि चीनी जो है कुछ समय के बाद, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के बाद क्या है वो नीचे बैठ जाएगा। वो पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है, वो बैठेगा नहीं। इसके बाद क्या, आप रे ऑफ लाइट को, बीम ऑफ लाइट को जब उससे पास कीजिएगा तो वो मिक्सचर से नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये है मेरे पास एक कांच का गिलास और यहाँ से हम एक लेज़र लाइट जो हमारे पास होता है उस लाइट से पास करते हैं, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हमको जो ये लाइट है वो दिखाई नहीं पड़ेगी। इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास लेज़र लाइट है, और कांच का गिलास तो हर किसी के घर में होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इसके बाद एक दूसरे तरीके के मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर? तो ये मिक्सचर जिसमें नॉन यूनिफॉर्म वे में कंपोजिशन, जिसका नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब जैसे मिट्टी है, मिट्टी को हम लोग जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में देख लीजिए कि हम मिक्सचर है, मतलब शुगर है और सैंड है, या फिर नमक और सैंड है, बालू है, हम दोनों को मिक्स कर दिए। अब जब मिक्स कीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे ये तो एक मिक्सचर बन गया, लेकिन इसके पार्टिकल को आसानी से देखा जा सकता है अलग अलग। हम जो सैंड का पार्टिकल्स उसको भी देख सकते हैं और जो जो मेरे पास सॉल्ट है उसको भी देखा जा सकता है।
और उसको आसानी से फिल्ट्रेशन से हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड से उसको अलग किया जा सकता है। जैसे आयरन का फाइलिंग है, आयरन का पता पता जो टुकड़ा होता है, डस्ट है, और वो किसी और के साथ है, जैसे सल्फ़र का मिक्सचर के साथ है, तो हम उसको अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? तो वहाँ पे हम मतलब मैग्नेट का इस्तेमाल करके, या फिर उसको अलग पानी में, मतलब जो मिक्स सल्फ़र है, सल्फ़र को ये करके अलग किया जा सकता है उसको। ठीक है, तो ये जो है, मतलब अगर मान लीजिए कि हेट्रोजेनियस, एक ये एग्जांपल, जैसे नमक है, नमक में हम आयरन का पाउडर फाइलिंग से उसको डालें, तो हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं, छान के अलग किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही देखिए कि ऑयल है और वाटर है, तो ऑयल और वाटर को भी अलग किया जा सकता है, क्योंकि वो हम लोग देखेंगे कि फिल्ट्रेशन का क्या मेथड है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि पाथ ऑफ लाइट जो है, जब आप यहाँ पे एक चीज़ और बताना है कि मिक्सचर जो है अनस्टेबल होता है। देखिएगा अगर इसको घोल दिया, ये कर दिया गया जाए पानी में, अगर ये किया जाए, जैसे हम बोले थे कि नमक, जो नमक है या सल्फ़र है उसके, अच्छा पानी वाला केस में अगर देखिएगा तो ऑयल है और वाटर है, ऑयल तेल है और उसमें पानी है, तो देखिएगा कुछ समय के बाद तेल और पानी में मिक्स है, तो देखिए जो तेल है वो ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रह जाता है। तो इस तरीके से वो कुछ समय के बाद ही उसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वो दोनों जो मिक्स था, घुला हुआ था, वो घुला हुआ नहीं दिखता है, बल्कि दोनों अलग अलग होने लगते हैं। तो पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, और यहाँ पे अगर बीम ऑफ लाइट को पास किया जाता है तो आसानी से वो पास हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फाइलिंग है, और मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर है। तो ये जो है आसानी से इसको ये जो मिक्सचर्स है, ये इनको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आसानी से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर में जो है वो दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन। क्या है ट्रू सॉल्यूशन? तो सिंपल सा चीज़ है, जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से एलिब्रेट करके मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए तीन चीज़ का ये हो गया। हम लोग पहले पढ़े क्या, मिक्सचर देखे, मिक्सचर में दो तरीके का चीज़ पढ़े। मिक्सचर में क्या है, ये दो कौन कौन सा मिक्सचर पढ़े हम लोग, तो होमोजीनियस और है एक हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक चीज़ और उभर करके आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं उसको सॉल्यूशन। एक नया चीज़ है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसी को जो होमोजेनियस जो मिक्सचर बोल रहे थे यहाँ पे, वही जो है वो एक नया नाम लिया और जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि वही जो चीनी और पानी का हम घोल बनाए, या फिर चीनी और पानी का घोल बनाए, या फिर चाय बनाए, तो चाय में हम अगर चीनी डालते हैं तो क्या है, वो हमको मीठा लगता है, लेकिन हमको शुगर कहीं नहीं दिखता है। ये जो है शुगर कहाँ चला गया, तो जो शुगर कहीं कहाँ चला गया, ये कहीं गया नहीं बल्कि उसी के अंदर है, वहीं पे है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं और इसी गैप में शुगर चला जाता है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में देखा था, लेकिन हम लोग उससे अलग अभी पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या है कि जो शुगर है वो क्या हो गया कि वो एक, इसको एक अलग सा टर्म दिया गया जिसको बोलते हैं सॉल्यूट। जो घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें घुलता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे सॉल्यूट का मतलब क्या है, जो घुल जाता है। कौन घुल जाता है, तो चीनी जो है वो आसानी से घुल जाता है, इसको सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट किसको बोले, जिसमें घुल जाता है। किस में घुल जाता है, तो वो पानी में घुल जाता है। तो सॉल्यूट जो है जो घुलता है, और सॉल्वेंट जो है जिसमें घोला जाता है। ये हो गया आपका शुगर और ये हो गया आपका वाटर। अब ये दोनों के घोल से जो मिक्सचर जो तैयार हो गया उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है,
सो सॉल्यूशन क्या हो गया, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर। कैसा मिक्सचर, तो होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी जो है वो नॉर्मल जस्ट सॉल्यूशन से काम चला लेते हैं, ट्रू को बोलने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट सॉल्यूशन से काम चला देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन के पास क्या है, तो दो कंपोनेंट हो गए, क्या, एक घोलने वाला जिसको बोलते हैं, जो घोलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और एक जो घुलता है जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। सो इसके दो कंपोनेंट हो गए। तो सॉल्वेंट जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। देखिए चीनी और पानी दोनों को घोलना है, तो चीनी क्या होगा, सॉल्यूट होगा क्योंकि वो घुलेगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, जो घोल जिसमें घुलेगा, तो ये वाटर है। तो वाटर का कंटेंट हमेशा क्या होगा कि वो शुगर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए द कंपोनेंट इन लार्जर अमाउंट इज़ द सॉल्वेंट, जो बड़ा अमाउंट में होता है, और जो छोटा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, सोडा वाटर, इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर देखते हैं। तो सॉल्यूशन के क्या, ट्रू को हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन जस्ट देखिए सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर है, ये हम लोग डेफिनेशन में ही देख रहे थे। दूसरा क्या, इसके पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तीसरा क्या, इसको फिल्ट्रेशन मेथड से, सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। आप देखिए ध्यान से, तो होमोजेनियस जो मिक्सचर हम पढ़ रहे थे उसी का ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें है। यहाँ पे नए पार्टी जो है वो है क्या, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, सॉल्यूशन स्टेबल होता है। सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है, मतलब जैसा एक बार तैयार हो गया वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ टर्म्स केवल बदल रहे हैं, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, वो होमोजेनियस मिक्सचर का ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये है ही होमोजेनियस मिक्सचर। और नेक्स्ट क्या है, द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो हम लोग पिछले बार में जो होमोजेनियस सॉल्यूशन में पढ़े तो वहाँ पे क्या है कि जो पाथ ऑफ लाइट जो है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक ग्लास में शरबत रखा हुआ है, नमक चीनी का घोल है, ये सॉरी नमक और पानी का घोल है, या फिर चीनी पानी का घोल है, तो यहाँ से जो बीम आएगा उसका जो रास्ता यहाँ पे है, ये जो अंदर से जाएगा, इस रास्ते को हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो पास हुआ या फिर उसका फैला क्या हुआ ये हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये आप कर सकते हैं घर पे, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सुंदर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक जादू सा लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक और सॉल्यूशन का ये है, सॉल्यूशन का एक अलग फॉर्म है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल का मतलब क्या है ये हम लोग अब देखेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, अब हम पढ़े जो ट्रू सॉल्यूशन था, अब है कोलाइडल सॉल्यूशन, या एक्चुअली सॉल्यूशन ना कहे तो भी काम चलेगा, जस्ट कोलाइड बोले। ठीक है, कोलाइड बोलने से काम चलेगा। किसको बोलेंगे कोलाइड, तो ये जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जैसे मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, स्टार्च जो है वाटर में मिला दिया, या एक एल्बुमिन को हमको ये में मिला है, या दूध को पानी में मिला है, या फिर एयर में जो है डस्ट या स्मोक है। ये सब जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है वो जो है वो हेट्रोजीनस है, वो बराबर तरीके से सब नहीं मिला हुआ। ठीक है, जैसे किसके बारे में बात करें, जैसे एयर के बारे में बात करें, एयर में डस्ट है, स्मोक है, लेकिन वो हर जगह पे बराबर अमाउंट में नहीं है। कहीं पे स्मोक और डस्ट का कंटेंट ज़्यादा है और कहीं पे उसका वैल्यू कम है। तो ये जो है वो तो ये तो एक मिक्सचर है ही, लेकिन सब जगह बराबर नहीं होने के कारण इसको बोलेंगे क्या, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो अगर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है। दूसरा क्या है, यहाँ पे पार्टिकल जो है वो खुली आंखों से देखा जाए, 10 पार्टिकल है। तो हम लोग जैसे
लाइट पड़ते रहता है, धूप सुबह में के समय हम देखते हैं कि वो कहीं एक क्षेत्र से अगर लाइट पड़ रहा है तो देखिए उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है, या फिर आप धुआं भी देख सकते हैं, हवा में धुआं का तैरना हम लोग देख सकते हैं, कभी कभी डस्ट पार्टिकल भी हमको दिखाई पड़ता है। तो ये है जो कि मतलब उसके जो पार्टिकल्स वो आसानी से देखे जाते हैं। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल जो है वो आसानी से फिल्ट्रेट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए दूध है और पानी का सॉल्यूशन, दूध है और पानी है, तो हमको पानी ऊपर में कभी कभी दिखता है दूध में। ठीक है, हर जगह पे बराबर तरीके से पानी और दूध मिक्स नहीं होता है। ठीक है, और इसको हम लोग आसानी से फिल्टर भी नहीं कर सकते। दूध को अगर छन्नी से हम छानेंगे तो दूध और पानी दोनों जो है वो एक साथ चला जाएगा। इसका मतलब उसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं लोग। वहीं पे जो ये है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, सॉलिड जो है वो बैठता भी नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टेबल होता है। दूध और पानी का जो सॉल्यूशन है, इसमें आप देखिएगा तो दूध जो है वो नीचे बैठ जाए या पानी नीचे बैठ जाए, दूध ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये भी स्टेबल है, मतलब जैसा दूध में पानी मिक्स है वो लगभग उसी तरीके से रहेगा। यहाँ पे पार्टिकल जो है, यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम लाइट बीम को मतलब वही जो लेज़र लाइट है, आपके पास दूध का एक गिलास है जिसमें कुछ पानी है, पानी आपके मिक्स किया हुआ है, और यहाँ से आप लेज़र लाइट मारते हैं तो देखिएगा कि ये जो है इस रास्ते से लेज़र लाइट जो है वो पास करेगा और वो हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पहले चीनी और पानी के केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपका दूध के केस में ऐसा होगा कि ये जो बीच का रास्ता है वो आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़। आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ या हर जो हम लोग पढ़ेंगे, चाहे ट्रू सॉल्यूशन हो, कोलाइड हो या सस्पेंसन, एक जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उसको हमको इनके प्रॉपर्टीज़ को याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सस्पेंसन। क्या है सस्पेंसन? तो सस्पेंसन भी एक हेट्रोजीनियस, देखिए पहला जो था ट्रू सॉल्यूशन था, बाद में कोलाइड और सस्पेंसन दोनों क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है मिक्स है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर, मान लीजिए कि जो सैंड है उसको पानी में डाल दिया, ये जो सॉल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर बना, या फिर चॉक पाउडर को जब हम पानी में डालेंगे तो ये भी एक तरीके का मिक्सचर है। तो इस तरीके के मिक्सचर के साथ क्या प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं, ये जो मिक्सचर है उनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं सस्पेंसन। क्या है इनका प्रॉपर्टी देखिए, तो पहला जो ये तो हेट्रोजीनियस है, ये तो पहले से तय है। दूसरा क्या है, इसको फिर से इनके पार्टिकल्स को नेकेड आई से देखा जा सकता है। तीसरा क्या है, सॉलिड पार्टिकल जो है वो सेपरेट किया जा सकता है आसानी से फिल्ट्रेशन के मेथड से। ठीक है, आप ये जो है मेरे पास पानी और बालू का जो मिक्सअप हम बनाए हैं उसको आराम से आप छान दीजिए तो बालू अलग और पानी अलग हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन से अलग से उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सॉलिड पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है। मतलब आप जब पानी में जो सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है उसको आप रख दीजिए, अभी घोल दिए अच्छा से बढ़िया से, और फिर ग्लास को रख दीजिए, कुछ समय तक आप रुकिए तो देखिएगा सारा जो बालू है, जो सैंड है, वो सब क्या है, नीचे में बैठ जाता है। तो ये देखिएगा पूरा जो सॉल्यूशन था वो अब अलग अलग हो गया। मतलब क्या, एक जो पार्ट है वो अनस्टेबल है, मतलब एक जैसा नहीं है, वो अनस्टेबल है, मतलब कुछ पार्टिकल्स जो, बाकी पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ गए। तो ये जो सेटल हो जाता है, पार्टिकल्स जो है नीचे जो सेट हो गए, इसी कारण से क्या है, जैसे सॉल्यूशन शुरू में था वैसा सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट। और इसमें भी आपको लाइट का जो रे जो पास होगा, ये बीम जो है आसानी से दिखाई पड़ेगा। मतलब यहाँ पे लेज़र लाइट जलाइए तो देखिए कि यहाँ से ये पास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये है सस्पेंसन के प्रॉपर्टीज़। तो आपको इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ को बढ़िया से याद रखना पड़ेगा, इनके डिफिनेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में है
कुछ कुछ जो फिगर के थ्रू हम दिखाते हैं। सॉल्यूट जो है इसमें देखिए, सॉल्यूट पार्टिकल जो यहाँ पे देखिए मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है, तो वहाँ पे है मिक्सचर वो जिसमें ये है कुछ भी कोई भी मिक्सचर ले लिया मान लीजिए। यहाँ पे ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड के सहारे हम क्या, फनेल है मेरे पास, फनेल के ऊपर फिल्टर पेपर हम लोगों ने दिया है। ठीक है, ये फनेल है, फनेल के ऊपर फिल्टर पेपर दिया गया है। ठीक है, तो फिल्टर पेपर दिया गया और इस पर हम फिल्टर पेपर पे डायरेक्ट हम लोग पानी नहीं देते हैं, नहीं तो वो गल जाएगा। इसलिए हम क्या ग्लास रॉड का इस्तेमाल करते हैं, क्या उस पर लिक्विड को, सॉल्यूशन को देने के लिए। तो मिक्सचर को दिए, सॉरी मिक्सचर को देने के लिए मिक्सचर दिए, फिल्टर पेपर पे गया और वो फिल्टर कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे वो फिल्टर होकर के आ रहा है। तो सस्पेंशन में ऐसा होता है कि वो फिल्टर हो जाता है। वहीं पे देखिए यहाँ कुछ समय अगर बीतने दिया, जैसे यहाँ डस्ट पार्टिकल था इसके साथ, पानी के साथ, यहाँ पे कुछ समय बीता, जैसे कुछ भी समय बीता, तो देखिए सब जो है वो नीचे बैठने लगा है। तो ये सस्पेंशन के केस में ही होता है। वहीं पे नेक्स्ट पार्ट जो हम आपको बता रहे थे बार बार, जो ये लेज़र लाइट को, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स जो इसमें था वो क्या है, ये जब लाइट दिए तो देखिए स्कैटर कर रहा है, अंदर में आपको लाइट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, दूध के केस में भी ऐसा दिखाई, दूध और पानी के केस में ऐसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो चीनी पानी के केस में ये जो लाइट बीच में जो दिख रहा है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा अगर आप करते हैं इसको घर पे, तो आपके पास अगर लेज़र लाइट की व्यवस्था हो तो। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। ठीक है, इसके बाद टिंडल इफ़ेक्ट के बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन से बहुत सारा, जो पिछला सॉल्यूशन पढ़े थे, सॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स है, जिसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, इस तरीके की चीज़ हम लोग देखेंगे। फिर कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे और इसके बाद सेपरेटिंग का क्या मेथड है, जो मिक्सचर हमारे पास है उनको कैसे ये कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 7 मेथड देखेंगे कैसे कैसे सेपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो हम लोग, ये जो आज का जो ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो सॉल्यूशन से रिलेटेड, सस्पेंशन और कोलाइड से रिलेटेड, उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आप जो है अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको देख करके ही आगे नेक्स्ट का वीडियो देखें, और आगे का वीडियो जो है हम लोग नेक्स्ट ये में करेंगे। ठीक है, और हमारे साथ इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि हमारा जो जितना भी वीडियोज़ है वो अब तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।